स्टार्ट कर रहा है, हमारे तो एवरेज टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स पे 17% है। तो अगर आप सोचेंगे कि 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, तो हम क्यों 17 पे रुके? हम भी 50 तक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम अननेसेसरी बदले में जाए। ये बहुत अच्छा रिश्ता था और मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें भी हुई हैं। क्वाड में हम एक साथ हैं, I2U2 में हम एक साथ हैं। बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स के भीतर AI पे, डिफेंस पे, कई विषय पर चर्चा अभी भी चल रही है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि सिर्फ ट्रेड पे पूरा रिश्ता को खराब कर दे, लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की बर्बादी हो जाए हमारे रिश्ते में। उनकी तरफ से आया है तो उनको पूछना पड़ेगा, क्या डू दे नॉट वैल्यू आवर रिलेशनशिप? क्या भारत उनके लिए अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होगा? तो ये मैं सोचा हमारे देश के कितने भारतवासी अमेरिकन सिटीजन्स बन गए हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी उनकी आवाज़ उठाना। वहाँ तो भी एक डेमोक्रेसी चल रही है कि बोलिए उनके इलेक्टेड प्रतिनिधि को, उनको सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन को कि जो सरकार कर रही है भारत के खिलाफ, ये ठीक नहीं है। निकी हेली जो इंडियन ओरिजिन की एक गवर्नर थी, निकी हेली ने भी स्पष्ट कहा है कि आप चाइना के खिलाफ करने के अलावा आप क्यों भारत के साथ के रिश्ता को खराब कर रहे हो? मेरे ख्याल में इसी संदेश सारे इन्फ्लुएंशियल भारतवासी देने चाहिए। सर, क्या आप मानते हैं सर इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए? क्या आप मानते हैं इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए? अगर वो लोग इसको ये अगले 3 हफ्ते में बदला नहीं और अगर 50% असलियत में हुआ तो मेरे ख्याल में हम भी 50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं। हम तो धमकी देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने